हेलो गाइज, वेलकम अगेन गाइज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक कन्वोल्यूशन को। इस वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलटीआई सिस्टम की। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो गाइज, यहाँ पे शुरू जब हम कर रहे हैं एलटीआई सिस्टम की प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कैजुअलिटी एंड स्टेबिलिटी। आप कहोगे यार ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। हमने क्या बोला था कि कैजुअल सिस्टम कौन होता है? जो प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट, जिसका आउटपुट प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट वैल्यूज पे डिपेंड करे बट नॉट ऑन फ्यूचर इनपुट, हमने देखा था। इसी तरीके से हमने स्टेबिलिटी की भी बात की थी। हमने कहा था कि अगर मेरा इनपुट बाउंडेड इनपुट है तो मेरा आउटपुट जो होना चाहिए बाउंडेड आउटपुट होना चाहिए। बीबो स्टेबिलिटी हमने कहा था, BIBO, बाउंडेड इनपुट गिव्स बाउंडेड आउटपुट, सो द सिस्टम इज स्टेबल। तो हमने ये चीज़ें तो ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो फिर से मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, इस बार जब हम इस स्टेबिलिटी एंड कैजुअलिटी को देखेंगे, हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू इम्पल्स रेस्पॉन्स। क्या देखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे गाइज हमें एच ऑफ टी की सहायता से, अभी तक हम जब कैजुअलिटी एंड स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे, हम लोग इनपुट और आउटपुट एक्स ऑफ टी एच वाई ऑफ टी, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के सहायता से देख रहे थे कि अगर मेरा इनपुट एंड आउटपुट से प्रेजेंट टाइम एंड पास्ट टाइम पे डिपेंड करता है तो वो कैजुअल है। इस बार अब मैं कह रहा हूँ इनपुट आउटपुट को छोड़ के हम लोग ट्रांसफर फंक्शन की बात करें। देखो, एक सिस्टम में तीन चीज़ें होती है, ये एक्स ऑफ टी इनपुट, ये हमारा आउटपुट वाई ऑफ टी, एंड यहाँ ट्रांसफर फंक्शन या इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी। अभी तक हमने एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी की हेल्प से ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। अब हम विद रिस्पेक्ट टू इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी से फाइंड आउट करेंगे। तो क्या तरीका है? बहुत ही सिंपल है। देखो, कैजुअलिटी के लिए तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर मेरा एच ऑफ टी है वो टाइम नेगेटिव एक्सिस के लिए जीरो है, दैट मीन्स सिंपली अगर मेरा एच ऑफ टी टाइम नेगेटिव के लिए जीरो है तो वो कैजुअल सिस्टम है। इसी तरीके से डिस्क्रीट के केस में एच ऑफ एन अगर जीरो है फॉर एन नेगेटिव तो वो कैजुअल सिग्नल है। सिंपली सिग्नल जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए नेगेटिव एक्सिस के लिए, दैट्स इट। अगर वो नेगेटिव एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कैजुअल नहीं रहेगा। इसी तरीके से स्टेबिलिटी पे आए। स्टेबिलिटी में गाइस हमने क्या बोला था? बाउंडेड इनपुट गिव्स बाउंडेड आउटपुट। दैट मीन्स बाउंडेड इनपुट से मतलब कि कोई फाइनाइट एम्पलीट्यूड का आपको कोई सिग्नल देना है और जो मेरा आउटपुट आए वो भी किसी फाइनाइट एम्पलीट्यूड का सिग्नल हो तो ठीक है। अगर दोनों फाइनाइट हो, इसी लॉजिक को थोड़ा ड्रॉ एक्सटेंड करते हम लोग यही भी कह सकते हैं कि अगर इनपुट और मेरा आउटपुट दोनों फाइनाइट है तो अगर मैं सारे एम्पलीट्यूड्स का सम करूं किसका? इम्पल्स रिस्पॉन्स का, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो वो भी लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझना होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सारे एच ऑफ टी के एम्पलीट्यूड, देखो एच ऑफ टी के एम्पलीट्यूड्स को हमने क्या किया? इंटीग्रेट। एंड इसके केस में, डिस्क्रीट के केस में, इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा सम्मेशन के। तो उन सारे वैल्यूज को जब मैं इकट्ठा करूंगा तो मेरा कुछ फाइनाइट एम्पलीट्यूड आना चाहिए, मेरा वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सिस्टम स्टेबल है। स्टेबल का मतलब कभी भी अनबाउंड नहीं होना। इन्फिनिटी चलने जाने का मतलब अनबाउंड हो रहा है। देखो, मेरा सिस्टम जो है अनबाउंड हो रहा है, वो मेरे वो एक लिमिट तक नहीं रहा, वो लिमिट को क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स वो इन्फिनिटी जा रहा है। सो इसीलिए अगर लेस देन इन्फिनिटी है तो स्टेबल सिग्नल है। बट यहाँ पे गाइस आपको मैं एक और शॉर्टकट बता दूं स्टेबिलिटी सिग्नल्स का। स्टेबिलिटी के लिए आप लोग क्या करोगे? हमने एनर्जी सिग्नल सीखे हुए थे बहुत ही पहले शुरुआती के वीडियोस में। ये तो हमारा नंबर 47th वीडियो आएगा। शुरुआत के कुछ 5th 6th या 10th वीडियो आप देख लेना प्लेलिस्ट में चेक करके। हमने क्या देखा था? हमने शॉर्टकट एनर्जी सिग्नल्स को देखा था, ठीक है, और हमने शॉर्टकट्स मेथड देखा था कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स को। तो यहाँ पे अगर आपको गाइस याद हो, एनर्जी सिग्नल का शॉर्टकट मैंने क्या बोला था कि आप टाइम प्लस इन्फिनिटी पे चेक करो, टाइम माइनस इन्फिनिटी, इन दो इंस्टेंट्स पे चेक करो। अगर एम्पलीट्यूड जीरो है तो दैट इज एन एनर्जी सिग्नल, ठीक है। इतना याद रखना है। अगर याद नहीं है तो अभी सुन लो, अभी के लिए याद रख लो कि बोथ इंस्टेंट्स पे, टी प्लस इन्फिनिटी, टी माइनस इन्फिनिटी पे, अगर मेरा एम्पलीट्यूड जीरो है तो एनर्जी सिग्नल होता है। सो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? फॉर स्टेबिलिटी निकालने के लिए मैं उसी शॉर्टकट को अप्लाई करूंगा। अप्लाई, देखो, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स अप्लाई शॉर्टकट ऑफ एनर्जी सिग्नल। एंड क्या, क्यों मैं इसको लॉजिकली बताता हूँ? देखो, एनर्जी स्टेबिलिटी का क्या हमने बोला अभी फॉर्मूला, या जो भी कह लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एच टाउ डी टाउ लेस देन इन्फिनिटी। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये लेस देन इन्फिनिटी है तो अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा ना, किसी फाइनाइट नंबर का स्क्वायर, वो भी लेस देन इन्फिनिटी आ जाएगा। इट्स लाइक सेइंग 2 इज लेस देन इन्फिनिटी, राइट? ये स्टेटमेंट वैलिड है। 2 स्क्वायर विच इज 4 विच इज ऑल्सो लेस देन इन्फिनिटी।
दैट मीन्स अगर मैं उस फाइनाइट नंबर का स्क्वायर करूंगा वो भी एक फाइनाइट नंबर ही होगा, वो भी इन्फिनिटी से लेस ही होगा, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, एच ऑफ टी के स्क्वायर कर रहा हूँ डी टी, एंड इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड स्क्वायर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जब हम लोग करते हैं एनर्जी के केस में हमने पढ़ा था एनर्जी से कि ये दिस गिव्स नथिंग बट एनर्जी, मतलब ये क्वांटिटी हमारा ये पूरा क्या देता है, एनर्जी को देता है, ठीक है। सो एनर्जी शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये सिग्नल मेरा एनर्जी सिग्नल होना चाहिए। एंड एनर्जी सिग्नल का शॉर्टकट क्या है कि 2 टाइम इंस्टेंस प्लस इन्फिनिटी माइनस में अगर एम्पलीट्यूड 0 है तो एनर्जी सिग्नल है। मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ कि एनर्जी सिग्नल देखो क्या होता है, टी इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी और टी इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी पे दोनों का एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 आना चाहिए, यहाँ पे भी 0 आना चाहिए। तो ये है शॉर्टकट, ये हमने अच्छे से सीखा हुआ। अगर किसी ने कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो लास्ट के वीडियो चेकआउट करना, शुरुआत के 10 वीडियो में ही लिखा हुआ होगा शॉर्टकट मेथड ऑन एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स, उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। यहाँ पे फिर भी मैंने बता दिया 0 होना चाहिए। नाउ अब मैं स्टेबिलिटी ऐसे ना चेक करके ऐसे चेक करूँगा, एनर्जी के मेथड से मैं चेक करूँगा वेदर सिग्नल सिस्टम जो है एच ऑफ टी जो है वो क्या मेरा एनर्जी सिग्नल है या नहीं। अगर वो है तो दैट मीन्स वो स्टेबल भी होगा। सो क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। दिया हुआ एच ऑफ टी ई पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी प्लस थ्री, टी प्लस थ्री मतलब जो मेरा सिग्नल है वो -3 से स्टार्ट होगा, तो मैंने यहाँ पे -3 पे एक पॉइंट ड्रॉ किया है। एंड कैसा स्टार्ट होगा, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि माइनस है ई पावर -2t, एंड यहाँ 0 पे 1 देगा, उतना हमें चाहिए नहीं, हमें बस एक ड्रॉ करना है, एक रफली एक ग्राफ ड्रॉ करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो -3 से चालू होगा, ठीक है, इसके पहले चालू नहीं हुआ क्योंकि सिग्नल स्टार्ट राइज ही हो रहा है एट -3 एंड कंटिन्यू करेगा प्लस इन्फिनिटी तक। तो पहले ही अगर मैं कैजुअलिटी की बात करूँ, मैंने कहा कि नेगेटिव एक्सिस के लिए एच ऑफ टी 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, देखो -3 से 0 के बीच में एच ऑफ टी कुछ वैल्यूज दे रहा है, दैट मीन्स इट एग्जिस्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लाइन दिखाया, इतने के लिए एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव टाइम टी देयरफॉर नॉट कैजुअल सिस्टम। अब आपको यहाँ पे वैसे चेक नहीं करना है कि इनपुट और आउटपुट तो दिया ही नहीं है, तो एच ऑफ टी की मदद से कैसे चेक करेंगे, इस वाले रूल से। और अगर इनपुट आउटपुट दिया होता तब कैसे चेक करते हैं कि अगर इनपुट एंड आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट पे बट नॉट ऑन फ्यूचर वैल्यूज ऑफ टाइम, तब मैं कहता कैजुअल है। इस केस में तो और ईजी है, सिंपली ये एग्जिस्ट कर रहा है नेगेटिव के लिए तो नॉट कैजुअल। स्टेबिलिटी की बात करें तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एनर्जी सिग्नल के लिए जाऊंगा और क्या चेक करूंगा, टी माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू दे रहा है। देखो जब मैं प्लस इन्फिनिटी पे चला जाऊंगा ये पहुंचते पहुंचते 0 हो जाएगा, सो टी प्लस इन्फिनिटी पे एम्पलीट्यूड तो 0 है, माइनस इन्फिनिटी पे तो ऑलरेडी एम्पलीट्यूड 0 है क्योंकि सिग्नल राइज ही हो रहा है -3 से, उसके पहले तो 0 ही है, दैट मीन्स बोथ एम्पलीट्यूड के लिए 0 है, देयरफॉर इट इज एनर्जी सिग्नल, देयरफॉर इट इज स्टेबल। सो फाइनली जो हमारा आउटपुट है वो नॉट कैजुअल बट स्टेबल है। तो आपको ऐसे ना गेट एग्जाम में ऑप्शंस दे रहेंगे, स्टेबल एंड कैजुअल, स्टेबल बट नॉट कैजुअल, नॉट स्टेबल बट कैजुअल, नॉट कैजुअल एंड नॉट स्टेबल। तो आप लोग को कौन सा ऑप्शन चूज करना है, आई गेस बी ऑप्शन, स्टेबल बट नॉट कैजुअल, ठीक है। ये जो सिस्टम होगा ये स्टेबल तो होगा पर कैजुअल नहीं होगा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। आगे के वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स को देखेंगे और आगे की प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करेंगे एलटीआई सिस्टम की। इस वीडियो में गाइज इतना ही, वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर दे देना और मेरे बाकी वीडियोज़ को भी प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।